नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। राजधानी जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश के लिए नज़ीर बननी चाहिए, वहां सरकारी अस्पताल ही गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं। दिल्ली के टॉप सरकारी अस्पतालों में गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ है। आरटीआई में सामने आया कि हर 3 में से 1 वेंटिलेटर अभी काम नहीं कर रहा। वहीं कुछ पीएम केयर्स वेंटिलेटर पूरी तरीके से बेकार पड़े हैं। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य व्यवस्था में बढ़ती जा रही बड़ी लापरवाही का खुलासा करती है। दिल्ली सरकार के कुछ प्रमुख सरकारी अस्पतालों जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े लोकनायक अस्पताल में दायर आरटीआई से चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। डेटा से पता चला कि इन अस्पतालों में हर 3 वेंटिलेटरों में से 1 अभी काम नहीं कर रहा है, यानी लगभग 31% वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। ये डेटा बताता है कि कोरोना महामारी के समय जिन मशीनों ने लोगों की जान बचाई थी, आज उन्हीं की मेंटेनेंस में बड़ी लापरवाही हो रही है। आरटीआई के तहत प्राप्त डेटा में कुल 297 वेंटिलेटर शामिल हैं जो एमएएमसी, लोकनायक, दीनदयाल उपाध्याय, लाल बहादुर शास्त्री और सशस्त्र ट्रॉमा सेंटर में लगाए गए थे। इनमें से 92 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, यानी कुल मशीनों की 31% मशीनें बेकार पड़ी हैं। दिल्ली में एक बार फिर बस में आग लगने की घटना सामने आई है। मोरी गेट के पास आज टीटीसी की इलेक्ट्रिक बस में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये टीटीसी बस में आग लगी है, इलेक्ट्रिक बस में आग लगी है जो जलकर राख हो गई है। और आए दिन ऐसी घटना सामने आती रहती है। आज भी मोरी गेट के पास एक डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई और जिससे बस पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन सिंह मौत मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने अधिकारी को जान देने के लिए मजबूर करने पर केस दर्ज किया है। वहीं अब अधिकारी के शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया गया। घटना के 3 दिन बाद भी पूरन सिंह का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। अब आईपीएस की बड़ी बेटी अमेरिका से चंडीगढ़ पहुंच गई है। बीते रोज सीएम नायब सिंह सैनी ने पूरन सिंह के परिवार से मुलाकात की। वहीं अब हरियाणा सिविल सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चीफ सेक्रेटरी समेत सभी आरोपियों को पद से हटाने की मांग की है। इस संबंध में गृह मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र भेजा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। साउथ डिस्ट्रिक्ट की AATS यानी आर्ट्स टीम ने कुख्यात ठक-ठक गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को दबोच लिया है। गैंग लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में लोगों को निशाना बना रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 चोरी के मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और 8 मामलों का खुलासा किया है। राजधानी दिल्ली में सक्रिय कुख्यात ठक-ठक गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साउथ डिस्ट्रिक्ट की आर्ट्स टीम ने मेरठ के रहने वाले 2 बदमाशों नवाब उर्फ गुलजार और मुकीम को गिरफ्तार किया। दरअसल 26 सितंबर को ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन के पास एक शख्स की गाड़ी रोककर मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि कई घटनाओं में वही 2 लोग शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने दोनों की लोकेशन मेरठ और दिल्ली में ट्रेस की और आखिरकार दोनों को दबोच लिया। अगर एक हंसता बोलता इंसान अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो जाए तो ये कितनी हैरानी की बात है। ताज़ा मामला देश की राजधानी दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट के सामने आया है, जहां एक दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये घटना 6 अक्टूबर की सुबह 9:22 की बताई जा रही है। ASI कोर्ट परिसर में ड्यूटी पर थे। इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें ASI को अचानक गिरते हुए देखा गया है। इस हादसे ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। बता दें कि मृतक ASI की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहे हैं और कोर्ट परिसर में आते ही वो अपने एक साथी के साथ हाथ मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्सेलेरेटर की ओर बढ़ते हैं वैसे ही अचानक जमीन पर गिर जाते हैं और तुरंत बेहोश हो जाते हैं। वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि वहां पर मौजूद अन्य स्टाफ और पुलिसकर्मी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं और वो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। दिल्ली के साउथ जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक ऐसे इंटरेस्ट शराब सप्लायर को गिरफ्तार किया है जो अवैध शराब तस्करी में लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस ने उसके कब्जे से 1300 क्वार्टर शराब, 48 बियर की बोतलें और सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जा रही कार बरामद की है। साउथ जिले की स्पेशल स्टाफ टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि संगम विहार इलाके में एक सक्रिय शराब सप्लायर कार से अवैध शराब की सप्लाई करने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पुलिस को देखकर फरार घुमाकर भागने लगा और अलर्ट पुलिस टीम ने पीछा कर कार को पकड़ लिया। कार से 30 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। इनमें 1300 क्वार्टर और 48 बियर की बोतलें शामिल थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहित उर्फ राधे के रूप में हुई है, जो हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। पुलिस जांच में सामने आया कि वो पहले भी संगम विहार थाने में दर्ज शराब तस्करी के एक केस में पकड़ा जा चुका है। दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि शराब सप्लाई के इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हैं। फिलहाल पुलिस टीम की इस कामयाबी की सराहना की जा रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक हुई। ये यात्रा अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के पतन के 4 साल बाद भारत और तालिबान शासन के बीच उच्च स्तरीय संपर्क का सबसे बड़ा संकेत मानी जा रही है। बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा कि आपकी यात्रा भारत अफगानिस्तान संबंधों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा, अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप में भारत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। अफगानिस्तान भारत को एक घनिष्ठ मित्र मानता है। अफगानिस्तान आपसी सम्मान, व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित संबंध चाहता है। हम आपसी समझ का एक परामर्श तंत्र बनाने के लिए तैयार हैं, जो हमारे संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज दिल्ली के टूरिज्म मंत्री कपिल मिश्रा पहुंचे, जहां पर 3 दिन का वर्ल्ड लाइफ सेमिनार लगाया गया, जो कि दिल्ली टूरिज्म मंत्रालय द्वारा अन्य शाखों के साथ मिलकर एक आयोजित सेमिनार है। दिल्ली के टूरिज्म मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह सेमिनार दिल्ली टूरिज्म के साथ मिलकर 3 दिन तक चलेगा। वहीं कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन क्रैकर को लेकर एक पत्र भेजा गया। दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन क्रैकर जलाने की अनुमति दी जाए। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आज हमारे पक्ष में सुनवाई करेगा। भारी उत्तरी जिला की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने वीरवार रात बवाना इलाके में एक मुठभेड़ के बाद आफ्ताब उर्फ आती के पैर में गोली मारकर काबू किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिस्टल, कारतूस के खेल और वारदात में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस आरोपी से उसके इलाके में जाने का कारण और नेटवर्क के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने जान देने से ठीक एक दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को अपनी वसीयत तैयार की थी और 6 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था, जिसे उन्होंने सरकारी विदेश दौरे पर गई अपनी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार को मोबाइल पर भेजा था। इसके बाद जापान से ही उनकी पत्नी ने 15 बार आईपीएस वाई पूरन कुमार को कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मरने से पहले आईपीएस पूरन कुमार ने वसीयत तैयार की थी। उसमें उन्होंने सभी चल अचल संपत्तियों की मालकिन अपनी पत्नी और वरिष्ठ आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार को बनाया है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी मौत के बाद सभी संपत्ति पत्नी अमनीत पी कुमार के नाम पर होगी। जो वहीं संजय सिंह ने कहा है कि हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उन्हें सिर्फ दलित जाति से होने की वजह से प्रताड़ित किया गया। सिर्फ मंदिर जाने भर से उनके ही विभाग ने उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया। इसमें हरियाणा के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी एक शामिल थे। क्या यही नया भारत है, जहां दलित सीजीआई पर जूते फेंकने जा रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और एक दलित आईपीएस अधिकारी को मजबूर होकर जान देनी पड़ रही है। जय हिंद साथियों, एक आईपीएस अधिकारी का फाइनल नोट यानी कि अंतिम पत्र यानी कि सुसाइड नोट। पूरन कुमार नाम के आईपीएस अधिकारी, जिनकी दर्द, जिनकी पीड़ा अगर आप उस पत्र में पढ़ेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आजादी के इतने साल के बाद भी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को दलित होने की सजा मिल रही है और दलित जाति में जन्म लेने के कारण उसको इतना अपमान सहना पड़ता है, इतना अपमान सहना पड़ता है, इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि वो मौत को गले लगा लेता है। और यही पूरा मामला है पूरन कुमार का। आज मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है, किसी टीवी चैनल पे कोई डिबेट नहीं हो रही है। सारा गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने में जुटा रहता है। जय हिंद साथियों, एक आईपीएस अधिकारी का फाइनल नोट यानी कि अंतिम पत्र यानी कि सुसाइड नोट।
पूरण कुमार नाम के आईपीएस अधिकारी, जिनकी दर्द, जिनकी पीड़ा अगर आप उस पत्र में पढ़ेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आजादी के इतने साल के बाद भी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को दलित होने की सजा मिल रही है और दलित जाति में जन्म लेने के कारण उसको इतना अपमान सहना पड़ता है, इतना अपमान सहना पड़ता है, इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि वो मौत को गले लगा लेता है। और यही पूरा मामला है पूर्ण कुमार का। आज मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है, किसी टीवी चैनल पे कोई डिबेट नहीं हो रही है। सारा गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने में जुटा रहता है। जैन साथियों, एक आईपीएस अधिकारी का फाइनल नोट यानी कि अंतिम पत्र यानी कि सुसाइड नोट, पूरण कुमार नाम के आईपीएस अधिकारी वरना जिस तरीके से कुछ तथाकथित अगड़ी कहलाने वाली जातियों का कब्जा मीडिया संस्थानों पर है, कोई नैतिकता, इंसानियत आज नहीं बची कि कोई इस बात पे स्टोरी ही कर देता कि किस तरीके से घटिया, भद्दी, घिनौनी गालियां पिछले 3 दिन से दलित समाज को, मुख्य न्यायाधीश को, यहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक को गालियां दी जा रही हैं और खुल के दी जा रही हैं, खुल के। और किसी की मजाल नहीं कि इसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया दे दे और वो अपने चैनल में चला दे। मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था और इस बात को स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी कि कोई जातिवाद है ही नहीं। वही लोग जो जातिवादी हिंसा की बात कर रहे हैं, जातिवादी गालियां दे रहे हैं, वही लोग लिख रहे हैं कि कोई जातिवाद हिंदुस्तान में है ही नहीं है, जबरदस्ती की बात है। और फिर कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ, ये भी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जातिवाद हिंदुस्तान में है नहीं। तो दोस्तों, जीता जागता उदाहरण जातिवाद का हमारे समाज में एक मुख्य न्यायाधीश को जूता मारा जाना और फिर उसके बारे में सोशल मीडिया पर जहर फैलना, ये तो एक था। और दूसरा, हरियाणा के दलित आईपीएस अधिकारी का वर्षों तक इतना शोषण होना, इतना उनको उनकी जाति को लेकर प्रताड़ित करना कि वो आदमी अपने आप को गोली मार के अपनी आत्महत्या कर लेता है। कई जगह लिखा जा रहा था कि तो झूठी कंप्लेंट करते हैं साहब, ये तो SC/ST एक्ट का झूठा फायदा उठाया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई झूठी कंप्लेंट तो कर सकता है, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, मगर कोई झूठी कंप्लेंट करते करते इतना परेशान हो जाए कि वो खुद को ही गोली मार दे, ये संभव नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी, उन घोर जातिवादी लोगों को भी माननी पड़ेगी जो पूरे दिन अंबेडकर को गाली दे रहे हैं कि जातिवाद तो पूरा है और जिंदा है। और वो लोग जो दिन रात नफरत फैला रहे हैं, दिन रात कभी धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, कभी भाषा के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, कभी राज्य के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, कभी रंग के नाम पे नफरत फैला रहे हैं और कभी जाति के नाम पे नफरत फैला रहे हैं। उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा, इस नफरत को आप कितना फैलाओगे और इस देश को आप कहां ले जाके छोड़ोगे। क्या इस नफरत का कोई अंत है? कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को तो पैसा दिया जाता है, उनको बाकायदा पैसा देके नफरत फैलाई जाती है।
उनका तो काम है, उनके तो बीवी बच्चे मर जाएंगे अगर वो नफरती रोज ट्वीट और पोस्ट नहीं डालेंगे। उनका तो रोजी रोटी है नफरत फैलाना। मगर वो लोग जो उन ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं, जो लोग उन पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि आज आपने इस देश को कहां पहुंचा दिया। एक आईपीएस अधिकारी जिसकी पत्नी आईएएस अधिकारी है हरियाणा में, और कोई दूर दराज का नहीं, हरियाणा का मामला है, वहां पे एक आईपीएस अधिकारी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। वो मंदिर में घुस जाता है और मंदिर में चला जाता है, अम्बाला के थाने में मंदिर बनाया जाता है, उस चीज के लिए उसका उत्पीड़न शुरू होता है। और वो उत्पीड़न इतना चलता है, वो सबको कंप्लेंट करता है, चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट करता है, डीजीपी को कंप्लेंट करता है, तमाम अपने अधिकारियों को कंप्लेंट करता है, और उसकी कंप्लेंट्स पर कार्रवाई नहीं होती। अंततः उसको ही एक झूठे मामले में फंसाने का पूरा षड्यंत्र बनाया जाता है और फिर वो खुद को गोली मार देता है और 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़। जंगपुरा के वर्तमान विधायक तरविंदर सिंह मारवा का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके मंगल भविष्य की कामना की। बता दें कि वे 8 फरवरी 2025 से जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे दूसरी, तीसरी और चौथी दिल्ली विधानसभाओं में दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने आपका दिग्गज चेहरा मनीष सिसोदिया को शिकस्त दी थी। बता दें तरविंदर सिंह मारवा का जन्मदिन है और कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। और आपको बता दें जंगपुरा से वर्तमान विधायक हैं तरविंदर सिंह मारवा और उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को हराकर यहां पर अपनी जीत दर्ज की थी। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।